हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग पावर ट्रांजिस्टर के बारे में जानेंगे। तो इसमें बेसिकली हम लोग बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर के बारे में, पावर बीजेटी के बारे में डिस्कस करेंगे। दैन जो अदर टाइप्स होंगे पावर ट्रांजिस्टर का, जैसे हो गया मॉसफेट, आईजीबीटी, उसके बारे में हम लोग अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो जो पावर ट्रांजिस्टर जो होता है वो बेसिकली 3 टर्मिनल डिवाइस होता है, जिसका यूज़ करंट और हाई करंट और वोल्टेज रेटिंग में किया जाता है। हाई वोल्टेज और करंट को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है, साथ ही साथ ये लार्ज पावर को हैंडल कर सकता है। ठीक है, टाइप्स की बात करें तो मेनली जो इस सिलेबस में है वो बेसिकली हम लोग को 3 टाइप्स के ट्रांजिस्टर के बारे में पढ़ना है। बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, और थर्ड जो है वो है आईजीबीटी, इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर। इसके अलावा भी टाइप्स है और बेसिकली हम लोग को 3 टाइप्स के पावर ट्रांजिस्टर के बारे में पढ़ना है। तो हम लोग 3 टाइप्स के पावर ट्रांजिस्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज पावर बीजेटी के बारे में जानेंगे। पावर बीजेटी पढ़ने से पहले बीजेटी क्या होता है इसके बारे में जानना जरूरी है, और इसका वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहाँ से देख सकते हैं। क्योंकि जब तक हम लोग बीजेटी के बारे में, नॉर्मल जो बीजेटी होता है उसके बारे में नहीं समझेंगे, तब तक पावर बीजेटी के बारे में भी हम लोग को समझ नहीं आएगा। ठीक, पावर बीजेटी की अगर हम लोग बात करते हैं तो पावर बीजेटी बेसिकली 3 टर्मिनल्स डिवाइस होता है, जिसमें जो 3 टर्मिनल होता है वो इमीटर होता है, बेस होता है और कलेक्टर होता है। इसमें 4 लेयर होता है, N प्लस, P, N माइनस एंड N प्लस। ठीक है, इसका यूज ये क्या करता है, लार्ज करंट को हैंडल कर सकता है और पावर को हैंडल कर सकता है, लार्ज पावर को हैंडल कर सकता है। नॉर्मल डायोड में ऐसा नहीं होता है। ठीक, इसका स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर जो होता है वर्टिकली ओरिएंटेड होता है और ये लार्ज करंट को हैंडल कर सकता है। ठीक, और इसका अगर हम लोग बात करें इसके बॉडी का, तो ये मेटेलिक बॉडी से बना होता है, मेटेलिक से बना होता है, मेटल से बना होता है। ठीक, सिंबल की बात करें तो सिंबल जो होता है बीजेटी का वो सेम टू सेम जो नॉर्मल बीजेटी होता है उसी के जैसा होता है पावर बीजेटी का भी सिंबल। ठीक, इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफरेंट होता है, बल्कि और जो इसका सिंबल होता है वो सेम ही होता है, और बहुत कम ही डिफरेंस होता है पावर बीजेटी और बीजेटी में। जैसे ये लार्ज पावर को हैंडल करता है, वहीं अगर हम लोग नॉर्मल बीजेटी की बात करें तो वो जो होता है वो लार्ज पावर को हैंडल नहीं करता है। ठीक, तो ये कुछ डिफरेंस है, बाकी सिमिलर होता है पावर बीजेटी और बीजेटी। तो अगर हम लोग सिंबल की बात करें तो सिंबल जो होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। यहाँ पे इमीटर है, कलेक्टर है और बेस है, ये 3 टर्मिनल्स हैं बीजेटी के। और ये एनपीएन बीजेटी है, पावर बीजेटी है, और ये पीएनपी पावर बीजेटी है। एनपीएन बीजेटी क्या होता है, एनपीएन जो पावर बीजेटी होता है वो हम लोग पहचान सकते हैं क्योंकि इसका जो एरो होता है वो बाहर के साइड होता है, और पीएनपी जो होता है उसका जो एरो होता है वो अंदर के साइड होता है। तो ये बेसिकली एनपीएन और पीएनपी पावर बीजेटी का सिंबल है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं स्ट्रक्चर की। तो इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो ये 4 लेयर है। यहाँ पे N प्लस है, और जो अपर और जो लोअर जो लेयर है वो N प्लस है। ठीक, और जो बीच का जो N माइनस लेयर है वो लाइटली डोपिंग है, और इसको बेसिकली ड्रिफ्ट लेयर कहा जाता है, और ये बेसिकली P लेयर है। ठीक, इसके अगर हम लोग डोपिंग लेवल की बात करें तो जो अपर लेयर मीन्स जो इमीटर और कलेक्टर लेयर होता है वो लार्ज होता है। इसका जो डोपिंग लेवल होता है वो ज़्यादा होता है, 10⁻19 सेंटीमीटर माइनस क्यूब होता है। वहीं अगर हम लोग बात करें ड्रिफ्ट लेयर की, जो N माइनस लेयर होता है, N माइनस कहने का मतलब कि इसमें जो डोपिंग होता है वो कम होता है, N प्लस कहने का मतलब कि इसमें जो डोपिंग होता है वो ज़्यादा होता है। ठीक, तो जो ड्रिफ्ट लेयर होता है, जो N माइनस लेयर होता है, इसका जो डोपिंग लेवल होता है वो 10⁻40 होता है, 14 होता है। ठीक, नेक्स्ट जो है वो है VI कैरेक्टरिस्टिक्स पावर बीजेटी का। ठीक है, तो इसको हम लोग समझते हैं। जो ये जो रीजन है वो है कट ऑफ रीजन। कट ऑफ रीजन कब होता है, जब जो बीजेटी होता है उसका जो बेस इमीटर और जो कलेक्टर बेस जो जंक्शन होता है, बेसिकली इसमें 2 जंक्शन होता है, बेस इमीटर जंक्शन और कलेक्टर बेस जंक्शन। ठीक है, वो जो होता है वो रिवर्स बाइस में कनेक्ट होता है, तब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कट ऑफ रीजन बोलते हैं।
जब बेस इमीटर जंक्शन और कलेक्टर बेस जंक्शन दोनों जो होगा वो रिवर्स बाइस में कनेक्ट होगा तो उसमें करंट फ्लो नहीं होगा। ठीक, तो इसमें क्या होता है, करंट फ्लो नहीं होता है और हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें जो है वो करंट फ्लो नहीं है। ये जो हल्का जो करंट फ्लो होता है वो बेसिकली किसके वजह से होता है, माइनॉरिटी करंट कैरियर की वजह से। इसको हम लोग लीकेज करंट भी बोलते हैं और इसको डिनोट किया जाता है ICEO से। ठीक है, तो ये कट ऑफ रीजन है। In this region there is no output current because base current IB will be 0 but a small leakage current is flowing in this condition only। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जैसे मैंने बोला कि जो इसमें आउटपुट करंट होता है वो 0 होता है क्योंकि इसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं होता है क्योंकि दोनों रिवर्स बाइस कंडीशन में कनेक्ट होते हैं। क्योंकि इसमें IB भी 0 होता है, IC भी 0 होता है, तो इसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं होता है और वेरी स्मॉल अमाउंट में करंट फ्लो होता है जिसको लीकेज करंट बोलते हैं। और ये किस वजह से होता है, माइनॉरिटी करंट कैरियर की वजह से होता है। ठीक, नेक्स्ट जो है वो है एक्टिव रीजन। ठीक है, ये जो है वो बेसिकली एक्टिव रीजन है। ठीक, एक्टिव रीजन कब होता है, जब जो बेस इमीटर जंक्शन जो होता है वो फॉरवर्ड बाइस में कनेक्ट होता है और जो कलेक्टर बेस जंक्शन जो होता है वो रिवर्स बाइस में कनेक्ट होता है। तो तो कौन सा वो रीजन होता है, एक्टिव रीजन होता है। ठीक, इस रीजन में जो होता है वो करंट 0 नहीं होता है, इसमें करंट फ्लो होता है। नॉर्मली जो करंट उसमें फ्लो होता है वो एक्टिव रीजन में होता है। ठीक, मीन्स कि उस कंडीशन में जो ट्रांजिस्टर होता है, जो पावर बीजेटी होता है वो वर्क कर रहा होता है। नेक्स्ट जो है वो है क्वासी सैचुरेशन रीजन। सैचुरेशन रीजन है और इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, क्वासी सैचुरेशन रीजन और हार्ड सैचुरेशन रीजन में। ठीक है, सैचुरेशन रीजन कहने का मतलब कि उस टाइम के बाद जो करंट होता है वो सैचुरेट हो जाता है। ठीक, तो उसको हम लोग सैचुरेशन रीजन बोलते हैं। क्वासी सैचुरेशन रीजन में क्या होता है कि जो बोथ जो जंक्शन होता है वो CB हो या फिर BE हो, बेस इमीटर हो या फिर कलेक्टर बेस हो, वो दोनों फॉरवर्ड बाइस कंडीशन में होता है। और इस रीजन में क्या होता है, क्वासी सैचुरेशन रीजन में क्या होता है, जो BJT होता है वो वेरी फास्टली टर्न ऑफ हो जाता है। ठीक है, तो इसको हम लोग बेसिकली मीडियम फ्रिक्वेंसी के लिए इसका यूज करते हैं। वहीं अगर हम लोग बात करें हार्ड सैचुरेशन की, तो हार्ड सैचुरेशन में क्या होता है कि जो बोथ जो जंक्शन होता है इस कंडीशन में भी, क्योंकि ये भी सैचुरेशन रीजन है, तो इस रीजन में भी क्या होता है कि दोनों जो जंक्शन होता है वो फॉरवर्ड बाइस में होता है और इस रीजन में जो BJT होता है वो स्लोली टर्न ऑफ होता है और इसलिए इसका यूज लो फ्रिक्वेंसी में किया जाता है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स है पावर BJT का। नेक्स्ट जो है वो है स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पावर BJT का। जो पावर BJT होता है वो टर्न ऑन या फिर टर्न ऑफ उसी टाइम पे नहीं होता है। जैसे पावर डायोड जो होता है वो भी उसी टाइम पे जब हम लोग वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं उसी टाइम पे और वो उसमें करंट फ्लो नहीं होने लगता है। ठीक, या फिर टर्न ऑन नहीं होता है। वैसे ही पावर जो BJT होता है वो भी टर्न ऑन या फिर टर्न ऑफ इंस्टेंटली नहीं होता है क्योंकि उसमें इंटरनल कैपेसिटेंस होता है। ठीक, उसमें कुछ डिले होता है। ठीक, जैसे हम लोगों ने जब नॉर्मल BJT के बारे में जाना था, पढ़े थे, तो उसमें क्या था कि जब वोल्टेज होता है 0.7 वोल्ट होता है उसके बाद जो होता है उसमें करंट फ्लो होता है, ना कि स्टार्टिंग से ही जब हम लोग वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं उसी टाइम पे वो करंट उसमें फ्लो होने लग रहा है। ठीक, मीन्स कि वो टर्न ऑन हो रहा है 0.7 वोल्ट के बाद या फिर थ्रेशोल्ड वोल्टेज के बाद। ठीक है, तो इसी को बेसिकली हम लोग स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं। मीन्स कि जब पावर BJT टर्न ऑन होता है और टर्न ऑफ होता है तो उसका कैरेक्टरिस्टिक्स जो शो करता है उसी को हम लोग स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं। ठीक, तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि ये जो है ये अप्लाइड वोल्टेज है, जो हम लोग वोल्टेज को अप्लाई करते हैं उसके बाद उसकी वजह से जो बेस करंट फ्लो होता है वो, और ये जो है IC जो है बेसिकली आउटपुट करंट है और VCC जो है वो आउटपुट वोल्टेज है। ठीक, तो जब हम लोग वोल्टेज अप्लाई करते हैं, ठीक, और तो बेस करंट फ्लो होता है, देन जो आउटपुट करंट होता है, आउटपुट में क्या होता है कि बहुत ही स्मॉल अमाउंट में पहले करंट फ्लो होता है जो कि लीकेज करंट होता है और ये माइनॉरिटी करंट कैरियर की वजह से होता है। ठीक, उसके बाद उसमें
जो करंट फ्लो होता है उसके बाद क्या होता है, लीकेज करंट के बाद वो राइज होता है, जो करंट होता है वो बढ़ता है, देन उसके बाद वो करंट फ्लो होता है और वो जो बीजेटी होता है वो टर्न ऑन हो जाता है। ठीक, तो ये बेसिकली ये टर्न ऑन हो जाता है, मीन्स कि जो बीजेटी है वो कंडक्ट कर रहा है। उसके बाद क्या होता है, जब हम लोग वोल्टेज को हटाते हैं, मीन्स की वोल्टेज सप्लाई बंद करते हैं, उस कंडीशन में क्या होता है कि थोड़ा सा कुछ देर तक करंट उसमें फ्लो होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इंटरनल कैपेसिटेंस। उसके बाद क्या होता है कि स्लोली वो राइज, जैसे यहाँ पे राइज हुआ था वैसे ही वो क्या होता है फॉल होता है, और उसके बाद उसमें थोड़ा सा करंट जो बचा हुआ रहता है माइनॉरिटी करंट कैरियर की वजह से फ्लो होता है, देन क्या होता है कि जो बीजेटी होता है वो टर्न ऑफ होता है। ठीक, तो ये बेसिकली स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक्स है। उसके बाद ये तो हो गया करंट का। नेक्स्ट जो है वो वोल्टेज है। वोल्टेज क्या होता है कि स्टार्टिंग में वोल्टेज को हम लोग बढ़ाते हैं, आउटपुट जो वोल्टेज होता है वो बढ़ता है। उसके बाद क्या होता है कि जब करंट जो होता है वो राइज करता है, उस कंडीशन में जो वोल्टेज होता है वो फॉल करता है, देन उसके बाद कम होता है, और उसके बाद क्या होता है जैसे ही करंट जो होता है फ्लो होने लगता है, वोल्टेज भी कांस्टेंट वो हो जाता है, और उसके बाद जब बंद करने के टाइम आता है, जब करंट फॉल होने लगता है तो वोल्टेज बढ़ता है, आउटपुट जो वोल्टेज होता है बढ़ता है। उसके बाद वो जैसे करंट जो होता है फ्लो होना बंद हो जाता है, वोल्टेज भी ऐसा हो जाता है। ठीक, तो ये बेसिकली क्या है, स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक्स है बीजेटी का। यहाँ पे जो टी डी है वो बेसिकली डिले टाइम है, मीन्स कि उसमें उस टाइम पे जब हम लोग वोल्टेज दे रहे हैं उस टाइम पे करंट फ्लो नहीं हो रहा है, तो ये डिले टाइम है। उसके बाद ये करंट जो होता है वो बढ़ता है, मीन्स ये राइज टाइम है। यहाँ पे क्या है कि करंट फॉल कर रहा है, नीचे आ रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, टी एफ से डिनोट करेंगे। ये जो है वो टी एस जो है स्टोरेज टाइम है। ठीक है, ये करंट है, आई सी जो है वो कलेक्टर करंट है, आउटपुट करंट है। ठीक, यहाँ पे जो टी सी है बेसिकली कंडक्शन टाइम है, मीन्स कि इस टाइम पे जो होता है वो जो बीजेटी होता है, जो पावर बीजेटी होता है वो कंडक्ट कर रहा होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं कंडक्शन टाइम। तो ये बेसिकली स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक्स है पावर बीजेटी का। नेक्स्ट जो है वो है एप्लीकेशन। पावर बीजेटी का क्या क्या एप्लीकेशन है, कहाँ कहाँ पे हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। तो पावर बीजेटी का यूज पावर एम्पलीफायर में किया जा सकता है, स्विचिंग डिवाइस में किया जा सकता है, रिले में किया जा सकता है, पावर कंट्रोल सर्किट, डीसी टू एसी कन्वर्टर, स्विच मोड पावर सप्लाई एसएमपीएस में इसका यूज किया जाता है, एसी मोटर स्पीड कंट्रोलर में इसका यूज किया जाता है, साथ ही साथ ऑडियो एम्पलीफायर इन द स्टेरियो सिस्टम। ये कुछ एप्लीकेशन है पावर बीजेटी का। तो ये बेसिकली पावर बीजेटी का जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स था, जो भी स्ट्रक्चर था, एप्लीकेशन था, उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। अब आने वाला जो वीडियो होगा वो होगा पावर मॉसफेट पे। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।